नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का स्टडी जनित में स्वागत है आज के करंट अफेयर के साथ। तो हम आते हैं अपने करंट अफेयर पर। तो पहला क्वेश्चन है, 25 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मलेरिया दिवस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विश्व मलेरिया दिवस जो है 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व भर में मलेरिया दिवस को 25 अप्रैल को मनाया गया। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य मलेरिया से लोगों को जागरूक करना और उनकी जान की रक्षा करना है। विश्व स्तर पर कुल 106 देशों में 303 बिलियन लोगों को मलेरिया का खतरा है। तो इसके बारे में जागरूक करने के लिए 25 अप्रैल को हर साल विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। सो इसी तरह विज्ञान दिवस जो है विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है। और इसी तरह विश्व महिला दिवस 8 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि हाल ही में 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। और इसी संबंधित क्वेश्चन है, जैसे विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को, विश्व महिला दिवस 8 मार्च को और विश्व एड्स। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में इस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर होगा स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में ई संपत्ति कार्ड का वितरण किया। इस योजना के तहत 4.09 लाख संपत्ति मालिकों को उनके ई संपत्ति कार्ड दिए गए हैं। साथ ही नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 भी प्रदान किए। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एयर वाइस मार्शल ने हाल ही में पश्चिमी वायु कमांड मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारी का पदभार संभाला है? तो इसका सही उत्तर होगा पीएस करकरे। पीएस करकरे जी ने हाल ही में एयर वाइस मार्शल के रूप में पश्चिमी वायु कमांड मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारी का पदभार संभाला है। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2021 का आयोजन 2021 का आयोजन किन दो देशों के बीच होना है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच जो है द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2021 का आयोजन होना है। यह अरब सागर में होगा और यह 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक अरब सागर में आयोजित किया जाएगा। ये 19वां संस्करण है वरुण 2021। तो हम जान लेते हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और ये मैप है फ्रांस का। इधर एटलांटिक ओशियन है। और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं एमेनुअल मैक्रोन है। और फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स हैं। और मुद्रा जो है फ्रांस की यूरो है या सीफीएफ फ्रैंक भी कहते हैं इसे। 1 यूरो जो है लगभग 90 रुपये के बराबर होता है, इसी के आसपास होता है। तो हम जान लेते हैं, जैसे फ्रांस और भारत के बीच युद्ध अभ्यास जो है वरुण चल रहा है, उसी तरह बांग्लादेश और भारत के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। तो बांग्लादेश और भारत के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है उसका नाम है संप्रीति युद्ध अभ्यास होता है। और जो है भारत और रूस के बीच जो अभ्यास होता है उसका नाम है इंद्र जो है भारत और रूस के बीच अभ्यास होता है। और अमेरिका और भारत के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है वह है युद्ध अभ्यास या वज्रप्रहार या युद्ध अभ्यास जो है अमेरिका और भारत के बीच होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थोड़ा फ्रांस के बारे में और जान लेते हैं। फ्रांस जो है यूरोप का एकमात्र ऐसा देश है जो खाद्यान्न पर निर्भर देश है। और इसे किसानों का भी देश कहा जाता है। यूरोप का इसे किसानों का भी देश कहा जाता है। यह अत्यधिक विविधता के कारण लघु यूरोप भी कहते हैं इसे। इसमें अत्यधिक विविधता है इसलिए इसे लघु यूरोप भी कहते हैं। और यहाँ पर जो है पिरेनीज पर्वत भी है, स्थित है फ्रांस में।
जीरोंग नाम का मंगल रोवर की घोषणा किस देश ने की है? तो इसका सही उत्तर होगा चीन। चीन ने जीरोंग नाम का मंगल रोवर की घोषणा की है। यह जो चीनी परंपरा में जीरोंग नाम का आग का देवता होता है, इसका मतलब। और चीन और रूस, अमेरिका के बाद मंगल पर रोबोट रोवर भेजने वाला चीन जो है तीसरा देश बन जाएगा। तो चीन के बारे में हम जान लेते हैं। जो चीन की वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग हैं, और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं ली कियांग बिकिंग हैं, और मुद्रा जो है रनमीबी है। और एक रनबी रानमीबी इक्वल टू होता है लगभग 11 रुपया, लगभग 11 रुपये के बराबर होता है। ये हमेशा बदलता रहता है। तो ये अमेरिका, चीन जो है अपने जुरांग नाम का एक मंगल रोवर की घोषणा की है। इसी तरह जैसे अमेरिका का जो मंगल मिशन है, अमेरिका का जो मंगल मिशन का नाम है उसका मैरिनर है। उसने मैरिनर 4, मैरिनर 6, मैरिनर 7 नाम का एक मंगल मिशन लॉन्च कर चुका है। और यूएई जो है, यूएई का जैसे होप है, होप इसने हाल ही में मंगल मिशन पर अपना एक अभियान छोड़ा था। और रूस का जो है, रूस का नाम है मार्स। मार्स के नाम से कई मिशन मंगल पर लॉन्च कर चुका है। तो ये चाइना है, ये मैप में देख सकते हैं चाइना। और इधर जो है इंडिया है, और इसके उत्तर में मंगोलिया है, काजाकिस्तान है, और रसिया से बाउंड्री अपना लगाता है, और म्यांमार से बाउंड्री लगाता है, और लाओस से भी अपनी बाउंड्री को लगाता है। और चाइना की राजधानी जो है बीजिंग है। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है E2025 पहल किस संस्था द्वारा लाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने E2025 पहल लॉन्च किया है। इसके तहत जो है WHO ने अफ्रीका के 3 समेत 25 देशों की पहचान की है, जिनमें इस पहल के सहयोग से 2025 जो है 2025 तक मलेरिया उन्मूलन की क्षमता है इसमें। अफ्रीका महाद्वीप में होने वाली मृत्यु की 94% हिस्सेदारी है मलेरिया से। तो इसमें जो है WHO है, इसमें 194 देश हैं। WHO में 194 देश हैं। इसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड। और इसके अध्यक्ष WHO के टेड्रोस एड्रेनाम है। IMF इसी तरह, IMF में जो है टोटल 190 देश हैं, 190 देश। और इसके जो अध्यक्ष हैं क्रिस्टिनिया जॉर्जिया हैं, और वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। और 27 दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी IMF की, 1945। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच जो है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, यह है गैर लाभकारी संस्था है। यह स्विट्जरलैंड और जेनेवा में इसकी मुख्यालय है WEF का। जेनेवा में इसका मुख्यालय है। और 24 जनवरी 1971 में इसकी स्थापना हुई थी WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इसके संस्थापक जो थे क्लास एवं श्राफ थे। WTO है जो जेनेवा में इसका मुख्यालय है, जेनेवा में मुख्यालय इसका भी है। और 1995 में इसका नाम रखा गया था WTO का। पहले इसका नाम गार्ड था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसका नाम गार्ड था। 1948 में जो बना था, इसका नाम बदलकर 1995 में WTO कर दिया गया। और इसके 164 मेंबर हैं WTO के। तो हम जान लिए चारों के बारे में। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अफ्रीका के बारे में जानते हैं। अफ्रीका जो है सेकेंड सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया के बाद। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया के बाद अफ्रीका। और ये जो है एशिया से अलग कैसे होता है? यहाँ लाल सागर है, यहाँ जो है भूमध्य सागर है, और यहाँ स्वेज नहर से। और इधर जिब्राल्टर संधि से यूरोप से अलग होता है अफ्रीका जो है। अफ्रीका में ये जो है जिब्राल्टर संधि से अलग होता है इधर। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर नेक्स्ट।
किस देश ने इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस प्लान की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस प्लान की घोषणा की है। तो विकासशील देशों के लिए यह है जलवायु वित्त को दोगुना किया जा सके, इसलिए इस घोषणा को अमेरिका ने किया है। और जो बाइडन ने इस घोषणा को अमेरिका ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में गरीब देशों की मदद करने के लिए की है। उन्होंने 2005 के स्तर से 50 से 52% के उत्सर्जन को कमी करने की भी प्रतिबद्धता जाहिर की है। तो ये था अमेरिका ने जो हाल ही में इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस प्लान के तहत घोषणा की है। तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन है और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसे आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ एरिजोना जो यहाँ का मरुस्थल है अमेरिका में। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट अन्नपूर्णा जो हाल ही में खबरों में था किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा नेपाल। नेपाल इज़ द राइट आंसर। नेपाल में अच्छा है, चर्चा में क्यों था नेपाल का जो अन्नपूर्णा माउंट है? चर्चा में इसलिए था क्योंकि अन्नपूर्णा जो है दुनिया का 10वां सबसे ऊंची चोटी है, जिसमें 8,000 मीटर से अधिक ऊंची चोटी शामिल है। महाराष्ट्र के सतारा की प्रियंका मोहिते ने माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, तो इसलिए चर्चा में था। तो भारत में जो कंचनजंगा है सबसे ऊंची चोटी है भारत में, 8,586 जो कंचनजंगा की भारत में है, 8,586 कंचनजंगा की है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है, थर्ड। और माउंट एवरेस्ट जो है 8,848 पहले था, अब इसे नेपाल ने बढ़ाकर 86.86 मीटर और बढ़ा दिया है। तो सबसे ऊंची चोटी है नेपाल में पूरी दुनिया में। और नेपाल के जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं, पीएम जो हैं केपी ओली हैं, और यहाँ की जो मुद्रा है नेपाली रुपया है, और ये लैंडलॉक्ड कंट्री है नेपाल। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियर नीति की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो इसका सही उत्तर होगा हरियाणा। हरियाणा इज़ द राइट आंसर। हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियर का फुल फॉर्म जो होता है होमलेस एबंडन एंड सरेंडर्ड चिल्ड्रेन रिहेबिलिटेशन इनिशिएटिव हरियाणा पॉलिसी को, हरियाणा पॉलिसी इसकी जो फुल फॉर्म है हरियर की, इसको मंजूरी दी है हरियाणा मंत्रिमंडल ने। इस नीति के तहत 5 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक बच्चे 25 वर्ष या विवाह तक शिक्षा, रोजगार और वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे। तो ये इसलिए चर्चा में था हरियर नीति, जो हरियाणा के मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दी है। तो यहाँ के हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जो हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, और राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य भी है राष्ट्रीय उद्यान, मतलब कलेसर जो है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान भी है और अभ्यारण्य भी है। और हिरण पार्क जो है हरियाणा में स्थित है। चिंकारा मगरमच्छ, गिद्ध, तीतर का प्रजनन केंद्र भी हरियाणा में स्थित है। तो आज का करंट अफेयर टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।